सर ये 2015 की वैकेंसी धीरे धीरे कंटिन्यू होते हुए 15 में आई, फिर कैंसिल हुई, 17 में आई, फिर कैंसिल हुई, फिर 19 में आई और उसके बाद स्वर्ण आरक्षण के चक्कर में सर ये 3 साल पीसी। इसका सर हम दंश क्यों झेले? इतना इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियरों का कमी है जिसके कारण आप देख सकते हैं रोड वोड कितना डेवलपमेंट कुछ नहीं हो पा रहा है। झारखंड की स्थिति अभी ये है ना कि सर जो काम जेई को देखना था ना वो सर जेई सर मतलब एक जेई सर आज मिल के सर एक मतलब कि असिस्टेंट इंजीनियर का काम देख रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर आज सर डबल ई का काम देख रहा है। सर विभाग में इंजीनियरों की इतनी कमी है आज, लेकिन फिर भी सर रिक्रूटमेंट सर इसको मतलब पूरा नहीं किया जा रहा है ताकि ये जो कमी आई है उसको दूर किया जाए। सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आयोग और आयोग के जो भी अध्यक्ष हैं उनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर ज़्यादा है। मेरा स्वयं की बात करें तो मेरे मम्मी पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उसके पास काम करने की भी क्षमता नहीं है। तो अब हम लोग का जिम्मेदारी घर पर है सर, तो हम लोग को किसी तरह से हम लोग को नियुक्ति दे दिया जाए ताकि हम आप लोग अपना घर का खर्चा चला पाएँ। क्योंकि स्वयं में सर मैंने एजुकेशन 5.5 लाख का मेरा लोन है सर। अभी वहाँ बैंक का प्रेशर बहुत पड़ रहा है कि पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हम उतना समर्थ नहीं है कि पैसा दे पाएंगे। ना सरकार को मतलब है रोजगार देने से और ना ही विपक्ष का भी उतना ही रोल है सर। रोजगार का मुद्दा में कभी इन लोग कोई बात नहीं उठाता है। हर चीज़ में हिंदू मुसलमान चाहे वो कुछ भी हो सब मुद्दा में बात उठाएगा, लेकिन रोजगार के मुद्दा में इन लोग विपक्ष भी नहीं, बीजेपी वाला भी कुछ नहीं कर रहा है। क्या कि अगला बार इन लोग आएगा तो इन लोग को भी यही करना है। ये वैकेंसी निकला हुआ बीजेपी के काल का ही है सर, रघुवर दास के काल का। जेपीएससी कार्यालय के बाहर सहायक अभियंता परीक्षा के अभ्यर्थी पहुंचे हैं। हमारे ठीक पीछे देखिए ये जेपीएससी का कार्यालय है और इस कार्यालय के बाहर ये तमाम अभ्यर्थी खड़े हैं और इनके जो शर्ट है, जो छाती है, उसमें तमाम जो बैनर हैं उस पर लिखा है जेपीएससी सौतेला व्यवहार बंद करो। अमिताभ चौधरी जी जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, न्याय करो जेपीएससी होश में आओ। सहायक अभियंता 5/2019 और 8/2018 का अप्रैल में रिजल्ट जारी करो। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। कौन बताएंगे? आप बोलिएगा क्या है ये 5/19 का एडवर्टीजमेंट है 2000। एक्चुअली ये सबसे सब जो है मतलब सहायक अभियंता है, सब हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर के कैंडिडेट हम लोग। सबसे पहले इसका विज्ञापन 2015 का है, सबसे पुराना एडवर्टीजमेंट ये है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, इसका केस पे केस चल रहा है। सबसे पहले प्रीलिम्स हुआ था इसका 2019 में जनवरी में, 20 में। लेकिन उसके बाद जो प्रीलिम्स दिए, एग्ज़ाम आने के बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए हम लोग, उसके बाद उसका रिजल्ट आया। हम लोग मेंस जिस दिन एग्ज़ाम देने ही वाले थे उसी दिन उसका कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, हाई कोर्ट द्वारा रद्द किया गया। लेकिन फिर किसी तरह से केस क्लियर हुआ तो पिछले साल अक्टूबर में इसका मेंस का आयोजन हुआ, तो हम लोग एग्ज़ाम लिखे उसका। लेकिन हुआ क्या कि अभी अप्रैल में रिज़ल्ट आने वाला था, तो हम लोग चेयरमैन साहब से बात किए थे तो वो बोले कि जून तक रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर से क्या है कि एक नया केस आ जा रहा है इस पर। तो हम लोग का कहना है कि केस जो है बार बार आ जाता है और बार बार हम लोग को परेशान होना पड़ता है। तो हम लोग का कहना है कि रिजल्ट जल्द से जल्द इसका निकाला जाए, क्योंकि कॉपी भी चेक हो चुका है। ऐसा जेपीएससी ऑफिस में हमने बात किया था, ऐसा पता चला है कि कॉपी चेक हो चुका है। तो इसका रिजल्ट जल्द से जल्द क्यों नहीं निकल रहा है ये हम लोग को जानना है। और एक चीज़ और है कि सिविल सर्विस को प्रायोरिटी क्यों दिया जा रहा है, जबकि दोनों का पे स्केल सेम है, जॉब का लेवल सेम है। तो सिविल सर्विस को प्रायोरिटी क्यों दिया जा रहा है और असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट जल्द से जल्द क्यों नहीं निकाला जा रहा है, यही कहना है। सर एक क्वेश्चन ये है जेपीएससी पे कि 8/18 जो कि इसी साल हुआ, इसी महीना हुआ था पिछले साल 9, 10, 11 अप्रैल 2021 को, तो उसका मेंस हो चुका है सर। अब बस उसका रिजल्ट बाकी है, लेकिन उसमें ना केस है ना कुछ है। मेंस लेकर रखा हुआ है सर जेपीएससी, ना उसका रिजल्ट दे रहा है ना कुछ दे रहा है सर। बस इंटरव्यू बचा हुआ है सर, उसका में भी कुछ मामला फंसा हुआ भी नहीं है, उसमें भी लेट हो रहा है सर जेपीएससी की तरफ से। क्या लग रहा है कि क्यों नहीं जेपीएससी रिजल्ट निकाल? सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आयोग और आयोग के जो भी अध्यक्ष हैं उनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर ज़्यादा है। इनको सर हमको लगता है कि ऊपर से एक जो बोलते हैं कि एडवाइस मिला है कि आप जितना जल्द हो सकता है कि पीसीएस एग्ज़ाम जो है आप उसका रिजल्ट जारी करें, क्योंकि सर झारखंड में अभी जो ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि पीसीएस का रिजल्ट निकाला जाए। जबकि हमारा सर जो भी एडवर्टीजमेंट चला आ रहा है 2015 से चला आ रहा है। और सर ये इनको समझना चाहिए कि ये एक तरह का सौतेला व्यवहार ही है। जब हम सब बराबर हैं यहाँ पे उसी पे स्केल पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारा 2015 से लेकर अभी तक इस चीज़ को इतना गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है, जबकि इनका एग्ज़ाम जस्ट 1 महीने पहले हुआ। इनको इतना गंभीरता से लेते हुए इनका फाइनल रिजल्ट देने की तैयारी में ये लोग। और सबसे बड़ी सर दुर्भाग्य बोली झारखंड की सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही है कि यहाँ पे लोग खाली बैठे हुए हैं और सिर्फ केस ही केस करते हैं। इनको मज़ा आता है
और लोग उसका प्रताड़ना कर रहा है। सर ये जेई विभाग के कुछ कुछ लोग हैं जो हमेशा केस करते रहते हैं, उनका कुछ अपना पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है या फिर हम जो सूत्रों से समझ पा रहे हैं कि उन लोग अपना प्रोन्नति के लिए ये केस लगाते रहते हैं। इसके पहले भी वही केस था सर कि वो लोग केस करके बस इस चीज़ को टाल रहे ताकि उनका प्रोन्नति हो जाए, 1-2 साल खींच दें, तब तक हम लोग फंसे हुए हैं। और इसमें सर एक तरह से कह सकते हैं कि आयोग भी इतना अयोग्य है कि उनके जो भी यहाँ पे मेंबर्स हैं वो लोग इतना गलत तरीके से नियमावली बनाते हैं कि वो हमेशा कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखता नहीं कि क्या चल रहा है, और उसके कारण सर हम बच्चे, इतने सारे बच्चे सर इस चीज़ का दंश झेल रहे हैं। लगभग सर 25,000 बच्चे बैठे एग्जाम में, मेंस के लिए सर 4500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और आज भी सर हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 1 साल से सर इनका कोई अता पता नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट का सर एग्जाम हुआ, वो भी सहायक अभियंता का एग्जाम है, 1 साल सर मेंस का कोई अपडेट नहीं, इवन उन्होंने कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया कि हाँ सर आपका एग्जाम इस डेट पे हो जाएगा। इनका सर कोई शेड्यूल ही जारी नहीं है। और सर भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे 1 साल का पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन निकलता है कि आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या होगा। यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है। ये लोग क्या करते हैं सर, एक जारी तो कर देते हैं कि हाँ एग्जामिनेशन कैलेंडर आपका ईयरली है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, उस पर कुछ भी फॉलो नहीं होता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है सर? इसे किसी तो सोचना होगा ना। 2015 में वैकेंसी निकली, तब से आप लोग सर ये 2015 की वैकेंसी धीरे धीरे कंटिन्यू होते हुए 15 में आई, फिर कैंसिल हुई, 17 में आई, फिर कैंसिल हुई, फिर 19 में आई, और उसके बाद स्वर्ण आरक्षण के चक्कर में सर ये 3 साल पीसी। इसका सर हम दंश क्यों झेले? हम लोग इसके विक्टिम हो गए हैं सर पूरे तरीके से, और ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारे ऊपर हमारे परिवार का ही बोझ है। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? हम लोग वो उम्मीदों आकांक्षाओं को कैसे टूटते हुए देखें जो ये लोग नहीं देख पाते। इनका क्या है, इनकी सैलरी तो आ रही है, हम कहाँ भटके, कब तक घर से रुपए ले? सब आप लोग बीटेक किए हुए। ये सर, ये सब बीटेक है। अभी जो इतने देर से खड़ा है, किसी से बात हो पाई अंदर? नहीं, अभी तक तो बात नहीं हो पाई। एक लेटर लिखे हैं, उसमें से कुछ बोले कि अभी हम बताएंगे, अभी मैसेज करेंगे, उसके बाद कुछ लोग को बुलाएंगे, अभी अंदर बोला गया है। हाँ, बोला गया है। सर अभी हम लोग यहाँ पे आए थे सर, और हम लोग को बोला गया था कि सेक्रेटरी सर से हम लोग को मिलने का मौका दिया जाएगा, तो हम लोगों का नाम लिख के ले गए। लेकिन फिलहाल अभी सर मतलब ये सब देख के, मीडिया का जमावड़ा ये सब देख के, वो भी मतलब ये बोल दिए कि आप लोग से यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं तो आप लोग को मिलने नहीं दिया जाएगा। तो सर ये हो रहा है सर, हम लोग 7 साल से रुके हुए हैं सर। सिंपल सी बात है सर, सर कॉपी भी चेक हो गई है सर। हम लोग का बात हुआ था यहाँ पे हेल्पलाइन पे, उन लोग बोल रहे कॉपी चेक हो गया, तो कॉपी चेक हो गया है तो सर क्यों हम लोग को सर रोक के रखा गया है? सर इन लोग सिविल सर्विस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और जो कि हम लोग 7 साल पुरानी जो वैकेंसी है उसको सर इन लोग डाल दिए नीचे सर। अगर कॉपी चेक हो गया तो निकालिए सर। अगर सर देखिए इसके चलते क्या हो रहा है, कॉपी चेक हो गया लेकिन फिर भी नहीं निकाला जा रहा है रिजल्ट, उसके चलते सर डिले हो रहा है। और ये सर जो बन रहा है यहाँ पे जोन बन रहा है, जो यहाँ पे बफर जोन, इसमें सर केस हो रहा है, केस बनते ही जा रहा है। और फिलहाल सर विभाग में एक भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एक भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो सर लीजिए ना सर, हम लोग का एग्ज़ाम का रिजल्ट दे के इंटरव्यू लीजिए, क्या दिक्कत हो रहा है? सिविल सर्विस के लिए लोग वेट कर रहे हैं, सो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है सर इस बात का। अभी भी कोई नहीं सुन रहा है, और अब क्या लग रहा है कि क्या रास्ता बने? सर रास्ता तो देखिए सर, हम लोग भी साफ साफ बता रहे सर, कुछ हम लोग को सर यही मतलब आए थे आज उम्मीद में कि हम लोग आएंगे सर, किसी से मिलने का मौका दिया जाएगा। हम लोग कोई चेयरमैन सर हैं, बोल रहे इस चेयरमैन सर यहाँ नहीं आए सर, चीफ सेक्रेटरी सर से लास्ट में बोला चलो मिलवा देंगे। अब वो भी सर हम लोग को अभी हो गया, हम लोग को आए हुए 2 घंटा सर धूप में खड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई मिलने के लिए अभी तक नहीं बोला है कि चलिए आ जाइए मिल लीजिए। और वो भी सर जाते हैं तो सर मतलब लिखवाता है नाम भी लिखते तो बोलता है कि नाम लिख रहे हो, लीडर हो। अरे सर हम लोग पहली बार आ रहे हैं सर, असिस्टेंट इंजीनियर वाले इंजीनियर लोग तो आते भी नहीं है सर। जनरल स्टडीज़ वाले तो सर हमेशा देखिएगा रोड पर यहाँ पे भर जाता है, जाम लग जाता है। हम लोग सर 4 लोग 10 लोग आ रहे हैं सर, उसमें हम लोग को ये सब दिया जाता है कि तुम लोग आने कोई फ़ायदा नहीं है, मत आया करो। सर हम लोग सिंपल मांगे सर, कॉपी चेक हो गया तो निकालिए रिजल्ट, क्या दिक्कत है? और सर आप ये सोचिए, लेट करने में प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोगों को रास्ता मिल जाता है केस करने का, जिसके कारण डिले बार बार होते जा रहा है, तो उसके कारण फिर से डिले हो जाएगा। अगर इस बार कैंसिल हुआ तो फिर हम लोग तो पूरा हेल्पलेस हो जाएंगे। कितने पदों के लिए? ये 542 पद, टोटल 637 पद के लिए है। बड़ा वैकेंसी भी है पूरा झारखंड विभाग में। पूरे झारखंड में इतना विभाग में इतना वैकेंसी खाली है, इतना इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियरों का कमी है, जिसके कारण आप देख सकते हैं रोड वोड कितना डेवलपमेंट कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग नितिन गडकरी थे, वो भी सीएम साहब को आप सुने होंगे वो क्लिप जिसमें बोले कि आप हमको अच्छा से अच्छा इंजीनियर निकाल के दीजिए, हम उसको सैलरी देंगे। पैसे का कमी कोई नहीं है, आपका रोड को स्विट्जरलैंड का रोड बना देंगे। लेकिन उसके बाद भी ये नियुक्ति प्रक्रिया को इतना ऑनगोइंग किए हुए उसको खत्म ही नहीं कर रहे हैं। इससे पूरा डेवलपमेंट, पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है सर। देखिए झारखंड की स्थिति अभी ये है ना कि सर जो काम जेई को देखना था ना, वो सर जेई सर मतलब एक जेई
सर आज मिल के सर एक मतलब कि असिस्टेंट इंजीनियर का काम देख रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर आज सर डबल ई का काम देख रहा है। सर विभाग में इंजीनियरों की इतनी कमी है आज, लेकिन फिर भी सर रिक्रूटमेंट सर इसको मतलब पूरा नहीं किया जा रहा है ताकि ये जो कमी आई है उसको दूर किया जाए। फंसा दिया गया केस को सर, केस भी नहीं है फिलहाल तो, फिर भी उसके बाद एक केस हुआ। सर हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग स्टूडेंट पर इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मेरा स्वयं की बात करें तो मेरे मम्मी पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उसके पास काम करने की भी क्षमता नहीं है। तो अब हम लोग का जिम्मेदारी घर पर है सर, तो हम लोग को किसी तरह से हम लोग को नियुक्ति दे दिया जाए ताकि हम आप लोग अपना घर का खर्चा चला पाएँ। क्योंकि स्वयं में सर मैंने एजुकेशन 5.5 लाख का मेरा लोन है सर। अभी वहाँ बैंक का प्रेशर बहुत पड़ रहा है कि पैसा देना पड़ेगा, लेकिन हम उतना समर्थ नहीं है कि पैसा दे पाएंगे। तो हम चाहते हैं जेपीएससी से ये आशा करते हैं कि ये जो रिजल्ट है बहुत जल्दी से जल्दी पब्लिश करे ताकि हम लोग को इकोनॉमिकल राहत मिले। और सर एक बात और ऐड करेंगे सर, ना सरकार को मतलब है रोजगार देने से और ना ही विपक्ष का भी उतना ही रोल है सर। रोजगार का मुद्दा में कभी इन लोग कोई बात नहीं उठाता है। हर चीज़ में हिंदू मुसलमान चाहे वो कुछ भी हो, सब मुद्दा में बात उठाएगा, लेकिन रोजगार के मुद्दा में इन लोग विपक्ष भी नहीं, बीजेपी वाला भी कुछ नहीं कर रहा है। क्या कि अगला बार इन लोग आएगा तो इन लोग को भी यही करना है। ये वैकेंसी निकला हुआ बीजेपी के काल का ही है सर, रघुवर दास के काल का। उन लोग भी कुछ नहीं कर रहा है सर, मतलब कोई हम लोग का सुनने वाला कुछ नहीं है। जैसे पेपर आप दिखा सकते हैं तो थोड़ा दिखा दीजिए। 2015 का वैकेंसी है, ठीक है। सिविल में 542 सीट था, मैकेनिकल में 95 सीट था। टोटल जो पद है 637 है, ठीक है। इसका जो 2020 में 19 जनवरी को इसका पीटी एग्ज़ाम हुआ। 19 जनवरी 2020 को इसका पीटी का एग्ज़ाम हुआ। 6 से 7 महीने के बाद 14 अगस्त 2020 को इसका पीटी का रिजल्ट आया, ठीक है। 5 महीने के बाद मेंस एग्ज़ाम होना था, 22-23 जनवरी को एग्ज़ाम होना था। जिस दिन एग्ज़ाम होना था 22 को, 21 तारीख को जो है वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। एक दिन पहले हम लोग तैयारी कर रहे थे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, और उसी शाम को पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अभी 2 लोग को बुलाया गया सिक्योरिटी के द्वारा, तो अभी वो जा रहे हैं। अब देखिए क्या बात होता है, उसके बाद वो बाहर आएंगे तो बताएंगे। देखिए कई घंटे तक खड़ा रहने के बाद अभी जेपीएससी की तरफ से 2 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, वो अपनी बात अंदर रख सकते हैं। लेकिन आप झारखंड में परीक्षा और परीक्षा का संचालन करने वाले इन आयोग की स्थिति समझ सकते हैं कि 2015 में वैकेंसी निकलती है, उसे रद्द करते करते 2019 तक खींच कर लाया जाता है। उसके बाद पीटी परीक्षा होती है, फिर मेंस हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसका परिणाम नहीं निकलता है। तो हर एक परीक्षा को फंसा कर रखा जाता है, और जबकि सरकार कहती है कि यह नियुक्ति का वर्ष है। नियुक्ति वर्ष जब बीत जाती है तो फिर वही सरकार कहने लगती है कि नियुक्ति वर्ष वाला बयान जो है वह पॉलिटिकल बयान था। तो आप स्थिति को समझ सकते हैं कि आखिर बेरोजगार जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करें। किसी मंत्री विधायक के पास जाते हैं तो कोई उनकी बात सुनता नहीं। जब आयोग के पास आते हैं, दरवाजे पर ऐसे खड़े रहते हैं, तो घंटों तक खड़े रहने के बाद किसी 2 को बुलाया जाता है, फिर बात सुनी जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं। कहा यही जाता है कि मामला कोर्ट में है, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल जो लोग अभी गए हुए हैं जेपीएससी के सचिव से मिलने के लिए, जब मिलकर लौट कर आते हैं तो देखना होगा कि क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in